बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूज़फुल टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। आज कोई रेसिपी नहीं है। ये देखिए, ये कई बार इस्तेमाल किया हुआ तेल है जो कि इस कदर ख़राब हो चुका है। आज हम इसको इस कदर साफ़ करेंगे कि हम इसे दोबारा इस्तेमाल के काबिल कर सकें, जैसा कि आपको तस्वीर में दिख रहा है कि बिफ़ोर आफ्टर इसका क्या रिज़ल्ट है। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितनी आसानी से हम बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये ऑयल लिया है जिसको मैंने कई बार इस्तेमाल कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना ख़राब हो रहा है। महंगाई के दौर में इसे ज़ाया करना आसान नहीं है। तो मैं क्या करूँगी कि पहले इस तेल को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। आपने इसे पहले कुछ देर के लिए छोड़ देना है और फिर हल्के हाथ से इसे डालना है ताकि जो एंड में पार्टिकल्स हैं वो बीच में ही रह जाएँ। ये पार्टिकल्स मोस्टली उन चीज़ों के होते हैं जो हम फ्राई करते हैं। ये देखिए, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल ज़ाया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा गंद इसमें ही रह गया है। अब हम इसे साइड पे करेंगे और इस तेल को, जो कि अभी भी काफ़ी गंदा है, चलिए इसको साफ़ करने की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं सारा ऑयल आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालती जाऊँगी ताकि रिमेनिंग पार्टिकल्स भी इसी में रह जाए। ये देखिए, इसमें भी कुछ पार्टिकल्स रह गए हैं। अब मैं लूँगी 3 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो ऑयल की क्वांटिटी के हिसाब से कॉर्नफ्लोर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये कॉर्नफ्लोर ही इस रेसिपी में मैजिक इंग्रेडिएंट का काम करेगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी ताकि इसकी एक स्लैरी सी तैयार कर लूँ। इसे विस्कर की मदद से हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और ये देखिए, ये हमारा मैजिक तैयार हो गया है। अब मैं इस मैजिक को ऐड कर दूँगी ऑयल में। ऑयल बिल्कुल हल्का सा गर्म है। इस स्टेज पर आपने ध्यान रखना है कि ऑयल हल्का गर्म हो, अगर ठंडा ऑयल हुआ तो ये काम नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ऑयल में डालने के बाद मैं इसे मुसलसल इस तरीके से चलाती जाऊँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और ये जो बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये कॉर्नफ्लोर अपना काम कर रहा है और ऑयल को साफ़ कर रहा है। ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपके ऑयल को साफ़ कर देगा और इस्तेमाल के काबिल कर देगा। तो व्यूअर्स, ये देखिए, तकरीबन 2 मिनट के बाद बबल्स अब बैठने लगे हैं और कॉर्नफ्लोर देखिए किस कंडीशन में आ गया है। ये काफ़ी सख्त हो गया है और आप देख सकते हैं कि ऑयल भी कितना साफ़ हो गया है। हम इसे मज़ीद 2 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि मज़ीद ऑयल साफ़ हो जाए। टोटल 3 से 4 मिनट में ही ये कॉर्नफ्लोर ऑयल को काफ़ी साफ़ कर देगा। जब कॉर्नफ्लोर ब्राउन की तरफ जाने लगे तो समझिए ऑयल साफ़ हो गया है। ये देखिए, अब मैं आपके सामने बिना स्किप किए हुए इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। बिना स्किप किए दिखाने का मकसद ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि ये ट्रिक बिल्कुल फेल है, लेकिन ये फेल नहीं है। ये ऑयल को काफ़ी हद तक साफ़ कर देता है और यूज़ के काबिल कर देता है, क्योंकि हम पाकिस्तानी ऑयल को इतनी जल्दी नहीं फेंकते। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। ये ट्रिक इस्तेमाल करने से एटलीस्ट ये उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, जो हमारी माएँ अक्सर ही ख़राब तेल में थोड़ा सा साफ़ ऑयल डाल देती हैं और दोबारा इस्तेमाल के काबिल कर लेती हैं। अगर आप इस तरीके से इस ऑयल को दोबारा से साफ़ कर लेंगी तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब मैं लास्ट में मज़ीद इसे 20 मिनट के लिए इसी तरीके से इस बाउल में छोड़ दूँगी ताकि थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए और मज़ीद पार्टिकल्स इसमें जो रह गए हों वो नीचे बैठ जाएँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे मज़ीद पार्टिकल्स जो थे वो बैठ गए हैं। ये कॉर्नफ्लोर के पार्टिकल्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, साफ़ होने के बाद माशाल्लाह से किस कदर बेहतर लग रहा है और आप देख सकते हैं कि पहले कितना ख़राब था। ये बिल्कुल न्यू जैसा तो नहीं होता, लेकिन वाज़िया फ़र्क आपके सामने है। आप भी ये टिप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर मेरी ये यूज़फुल टिप आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी ऐसी ही शानदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।